Hello everyone, I hope you all are doing great. You're watching Law Classes by Shivani. So स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग यूपी रेवेन्यू कोड 2006 मेंस का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपी पीसीएसजे मेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बेसिकली हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं रूल ऑफ सक्सेशन। रूल ऑफ सक्सेशन दो चीज़ में है यहाँ पे, एक तो मेल भूमिधर या फिर फीमेल भूमिधर। हम अपने आप को कन्फाइन करेंगे इस वीडियो में मेल भूमिधर। मेंस में क्या चांसेस हैं इस पार्ट से बनने का क्वेश्चन? प्रॉब्लम बेस्ड। जब तक आपका ज़मींदारी सिलेबस का पार्ट था तो वहाँ भी जो डिवोल्यूशन हम लोग देख रहे थे रूल ऑफ सक्सेशन, तो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन ही बनते थे। ऑर्डर ऑफ सक्सेशन या तो बता दीजिए, ये बता दीजिए कि शेयर कितना डिवॉल्व हुआ किसमें, या फिर प्रॉपर्टी किस में डिवॉल्व होगी। शेयर नहीं पूछा है, सिर्फ ये बता दो आप कि प्रॉपर्टी किस में डिवॉल्व होगी। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपका यहाँ से भी फ्रेम हो सकता है यूपी रेवेन्यू कोड से, और ज़्यादा चांसेस उसी क्वेश्चन की है। बट वो तब क्लियर होगा जब आपके पास ये जो रूल्स हैं ना इसके वो क्लियर होंगे, तो हम लोग बहुत आसानी से रूल्स पढ़ लेंगे। तो आज हम देखेंगे सेक्शन 108, और ध्यान में रखना है कि 2020 अमेंडमेंट से मेल भूमिधर में आपका थर्ड जेंडर भी इंक्लूड किया गया है। तो अगर कोई भी सवाल आता है मीन्स में जहाँ पे थर्ड जेंडर आपका लिखा है, तो आप समझ जाना कि 108 की जाहिर सी बात है यहाँ पे बात हो रही है, तो मेल भूमिधर की कैटेगरी में थर्ड जेंडर को भी डाला है। तो आइए देखते हैं कि रूल ऑफ सक्सेशन क्या है, ऑर्डर ऑफ सक्सेशन क्या रहेगा। सो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे रूल ये चलेगा मेल भूमिधर के भी केस में कि कोई मेल भूमिधर है, उसकी डेथ हो जाती है असम या फिर गवर्नमेंट लेसी एंड इवन ट्रांसजेंडर, तो उसके एयर्स जो हैं, तो वेरियस क्लॉजेज हैं। 108 क्लॉज 2 में क्लॉज ए से लेके ओ तक हैं। अब इन क्लॉजेस में ये रूल चलता है कि क्लॉज ए के अगर मेंबर्स हैं, ठीक है ना, तो क्लॉज ए के जितने भी मेंबर्स अलाइव हैं, एक तो उनको पर स्ट्राइप्स साइमल्टेनियसली इक्वल शेयर मिलेगा। ठीक है। अब क्लॉज ए में कौन से यहाँ पे मेंबर्स हैं? तो सबसे क्लोज रिलेटिव किसी मेल भूमिधर का कौन हो सकता है? किसी पर्सन की डेथ हुई है, मेल है, तो उसकी विडो, ठीक है, उसकी अनमैरिड डॉटर, उसका सन, ठीक है। थर्ड जेंडर है तो थर्ड जेंडर स्पाउस, ठीक है, और थर्ड जेंडर इशू। तो इस तरीके से यहाँ पे क्लॉज ए में दे रखा है। मान लीजिए किसी पर्सन की एक से ज़्यादा विडो है, तो उनमें प्रॉपर्टी इक्वली तभी डिवॉल्व होगी इफ़ दे हैव नॉट रीमैरिड। सो दिस इज़ द रूल। एक तो साइमल्टेनियसली होगा, दूसरी बात क्लॉज ए क्लॉज बी क्लॉज सी सो ऑन टिल क्लॉज ओ। क्लॉज ए के अगर मेंबर्स अलाइव हैं, ठीक है, उसके रिलेटिव्स क्लॉज ए वाले हैं, तो क्लॉज ए में सारी प्रॉपर्टी डिवॉल्व हो जाएगी। क्लॉज बी के अगर मेंबर्स हैं, उनमें नहीं जाएगी प्रॉपर्टी। वो रूल ऑफ एक्सक्लूजन वहाँ पे यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगता है। तो अब इतना क्लियर हो गया आपको, क्लॉज ए के मेंबर्स है उनमें जाएगी प्रॉपर्टी डिवॉल्व हो जाएगी। क्लॉज बी के अगर प्रेजेंट है तो उनमें प्रॉपर्टी डिवॉल्व नहीं होगी। क्लॉज ए के अगर मेंबर्स नहीं है, एक भी नहीं है, तब क्लॉज बी के मेंबर्स को प्रेफरेंस दी जाएगी। और क्लॉज बी और क्लॉज सी फिर सेम चलेगा। अगर बी और सी वाले दोनों ही मेंबर्स हैं तो बी वालों में सारी प्रॉपर्टी डिवॉल्व हो जाएगी, तभी जब क्लॉज ए के मेंबर्स प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड द रूल ऑफ एक्सक्लूजन। तो ये ध्यान में रखना है आपको। क्लॉज ए में आपकी क्या क्या एंट्रीज हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे क्लोज रिलेटिव किसी का क्या हो सकता है। सो अ मेल मैरिड मैन डाइड, तो सबसे क्लोज में उसकी वाइफ होगी, विडो, ठीक है, उसके बच्चे होंगे, तो अनमैरिड डॉटर है यहाँ पे क्लॉज ए में। मेल लीनियर डिसेंडेंट्स हो गए, ठीक है। डिसेंडेंट्स की बात करें यानी कि सन सन सन, ठीक है, प्री डिसीज सन सन, तो ये सब यहाँ पे मेल लीनियर डिसेंडेंट्स यहाँ पे आएंगे। थर्ड जेंडर इशू, थर्ड जेंडर स्पाउस। देयर आफ्टर जब अपने बीवी बच्चे क्लॉज ए में आ गए, उसके बाद मदर फादर आ जाएंगे क्लॉज बी में। मैरिड डॉटर क्लॉज सी में, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि सी में है मैरिड डॉटर और एच में है मैरिड सिस्टर। ये थोड़ा जो फीमेल वाला है ना यहाँ पे, कि फीमेल एयर्स यहाँ पे कौन कौन है, मुझे लगता है कि क्वेश्चन शायद यहाँ से आपका आ सकता है। तो कुछ क्लॉजेस ऐसे ध्यान में रखना कि बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट बताओ कि मैरिड डॉटर सी में है, ए में अनमैरिड डॉटर है, ठीक है। उसके बाद ये चलेगा कि थोड़ा भाई की तरफ जाएंगे क्लॉज डी में। तो इस तरीके से आपके वेरियस क्लॉजेस हैं। आप थोड़े से क्लॉजेस यहाँ पे ध्यान में रखना और कुछ थोड़े से पिन पॉइंट कर लेना, जैसे कि मैरिड सिस्टर मैंने बताया कि एच में है, मैरिड डॉटर सी में है, मदर फादर बी में है, ठीक है, ए में सबसे क्लोज है, अनमैरिड डॉटर इज़ इन क्लॉज ए। तो आपको अगर ये दो चार चीज़ें भी याद रहेंगी ना, तो आप जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे। बिकॉज बहुत ज़्यादा जो आपके क्लॉज ओ तक जा रहे हैं ना, वहाँ तक तो आती भी नहीं है प्रॉब्लम्स। सो हमें बस उतना ही अपने आप को थोड़ा सा स्टिक करके चलना है कि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, क्वेश्चन है तो सॉल्व भी हो जाए अल्टीमेटली। बहुत ज़्यादा अगर क्लॉजेस याद रखेंगे तो वो आपके यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे और कुछ नहीं।
बिकॉज ऑलरेडी आपको सक्सेशन के रूल्स हिंदू लॉ में भी देखने हैं, मुस्लिम लॉ में भी देखने हैं, इसलिए थोड़ा सा अपने आप को यहाँ पे लिमिटेड रखिएगा रूल ऑफ सक्सेशन में। तो जनरल रूल समझ में आ गया। अब एक प्रॉब्लम देख लेते हैं ताकि थोड़ा समझ में आ जाए किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है इस पर। So the first question is, point out the order of inheritance in the following case when a male Bhumidhar dies leaving his unmarried daughter, mother and father। तो आपको सेक्शन 108 के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताना है। तो हेयर इज़ द मॉडल आंसर। आप ये बताएंगे कि सेक्शन 108 क्लॉज 1 के हिसाब से क्या है कि इट डील्स विद द ऑर्डर ऑफ सक्सेशन वेदर मेल भूमिधर डाइज इंटरस्टे, तो उसकी जो इंटरेस्ट है होल्डिंग का वो सब किस तरीके से डिवॉल्व होगा, कौन से एयर्स को प्रेफरेंस दी जाएगी। सो दैट इज इन प्रोवाइडेड इन द सेक्शन 108 सब क्लॉज 2। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस 108 सब क्लॉज 2 में है, और ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस का मतलब यही है कि जो आपके हायर एंट्री में जो क्लॉज ए में है, सो दैट विल बी प्रेफर्ड टू दोज इन द लोअर एंट्री। ठीक है, क्लॉज ए वाले प्रेफर्ड ओवर क्लॉज बी प्रेफर्ड ओवर क्लॉज सी, सो ऑन। सो आपके क्वेश्चन में अनमैरिड डॉटर, मदर और फादर है, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस आपको बताना था। तो आप ये बताएंगे जो अनमैरिड डॉटर है वो क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 108 सब क्लॉज 2 में है, मदर फादर क्लॉज बी में है। सो अकॉर्डिंगली द होल प्रॉपर्टी शैल डिवॉल्व इन द फेवर ऑफ अनमैरिड डॉटर बिकॉज शी इज बीन स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए द हायर एंट्री टू द एक्सक्लूजन ऑफ मदर एंड फादर इन द लोअर एंट्री। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है ये क्वेश्चन। मान लीजिएगा क्लॉज ए के ही सारे आपके यहाँ पे मेंबर्स दे रखे हैं, तब कैसे प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी। तब आप ये बताएंगे कि पर स्ट्राइप साइमल्टेनियसली इक्वली सब में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, एज सिंपल एज दैट, तो उसमें कोई इशू नहीं होगा। सो स्टूडेंट, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे हम लोग फीमेल भूमिधर डिस्कस करेंगे। सो सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।